हेलो। कल हमारे देश में एक प्रोटेस्ट हुआ है जिसमें बच्चे अपना अधिकार मांग रहे थे कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार किए जाएं और जो पेपर में गड़बड़ियां हो रही हैं उनको सुधारा जाए। उसको लेकर के उनकी कुछ मांगे थी और जो हमारे मिनिस्टर्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो इस काम को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे, तो उनके इस्तीफे की मांग की जा रही थी क्योंकि आप जब कैपेबल नहीं है वो काम करने में तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जिसको लेकर के एक कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें बच्चों पे बुरी तरीके से लाठीचार्ज, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। उसमें काफ़ी बच्चे घायल हैं, काफ़ी बच्चों का सर फटा हुआ है, किसी के कपड़े फटे हुए हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। लेकिन उसके बाद में ही हमारी सरकार ये क्लेम कर रही है, हमारी मीडिया जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री की मीडिया है, वो ये क्लेम कर रही है कि जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ये पुलिस ने कंट्रोल करने को सिचुएशन की है क्योंकि बच्चे वहाँ पे चीज़ें पत्थर फेंक रहे थे और भगदड़ मचा रहे थे, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ये सब करना पड़ा। तो सबसे पहला सवाल तो उन जो लोग बता रहे हैं, उन मीडिया कर्मियों से है कि आप ये बताइए कि प्रोटेस्ट की जगह पे इतना बड़ा ट्रक जो पत्थर भर के आया था, वो पुलिस की नज़र के सामने आया कैसे? क्योंकि 1 दिन पहले से सुरक्षा व्यवस्था को बहुत चौकन्ना कर दिया गया था, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में थी, तो वहाँ पे वो ट्रक आके 1 दिन पहले खड़ा कैसे हुआ? और फिर क्योंकि बच्चों ने नहीं किया, वो प्रशासन के द्वारा और पुलिस कर्मियों या जिनके द्वारा, फिर पुलिस अपने नाम क्यों छुपा रही थी? पुलिस आधे वीडियो आए हैं जिसमें पुलिस के जो बैच है उसमें उनका नाम नहीं है, क्यों अपना नाम छुपाना है? और उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कल के इंसिडेंट को देख के जो मुझे याद आ रही है, वो एक हम लोगों को हिस्ट्री में जलियांवाला बाग मैसेकर बताया जाता था। उसमें कुछ लोग पढ़ाया गया है, आप सबने भी कहीं न कहीं नाम सुना होगा, तो उसमें लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे देश का युवा कर रहा है, 25 दिन से शांति से बैठा हुआ है और उसपे आके आपने प्रोटेस्ट में भगदड़ मचाई और अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे गोलियाँ चलाई थी, तो उस चीज़ को गलत बताया जा रहा था। वही काम आज हम लोगों की दिल्ली पुलिस ने किया है, लोगों पे लाठियाँ चलाई हैं और हम कहते हैं कि इसको भी ऐड कीजिए आप। इसको भी बताइए कि हमारे डेमोक्रेटिक नेशन में अपने अधिकारों को माँगना, ह शिक्षा माँगना और शिक्षा को अच्छी शिक्षा माँगना भी क्राइम है और आप नहीं माँग सकते, आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप आवाज़ उठाएँगे तो इसी तरीक़ा का बिहेवियर किया जाएगा। उठाइए, लिखिए इसको और चेंज कीजिए डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है, जो बच्चों को सिखाया जा रहा है और हकीकत बहुत अलग है। गवर्नमेंट लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट काम कर रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं वो तो सुन ही नहीं रही है। शांति से आप सुनाना चाहें तब भी नहीं सुनेगी। इतने लोग भूखे बैठे रहे फिर भी वो नहीं सुनेगी, चेंज कीजिए। और वो बच्चे हैं, आप हमारे देश का कल हैं, हम सब देश का कल हैं। अगर हम अपने अधिकार माँग रहे हैं तो उससे देश का विकास होगा। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। इतनी छोटी-सी बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। और मीडिया चैनल्स प्लीज़ काम कर रहे हैं तो ईमानदारी से करिए। कमेंट चेंज होती रहेंगी लेकिन आपका काम है कि आप लोगों तक सच पहुँचाएँ और लोगों को कम से कम सही इन्फॉर्मेशन तो दें।